मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, ज्योत्स्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण द्वितीय सत्र परीक्षा सन 2022 इयत्ता 6वी विषय हिंदी या विषयाची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित अभ्यासणार आहोत। एकूण 40 गुणांची ही प्रश्नपत्रिका आहे। या प्रश्नपत्रिकेचा तुम्ही सरावासाठी अभ्यासासाठी उपयोग करायचा आहे। प्रश्न पहिला अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. जन जन का डैश डैश वह देश कौन सा है? उत्तर आहे दुलारा। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है? 2. टीटू और चिंकी के बच्चे लड़ाई पर डैश डैश थे। उत्तर उतारू। टीटू और चिंकी के बच्चे लड़ाई पर उतारू थे। 3. गेहूं का आटा डैश डैश मिला हुआ होना चाहिए। उत्तर आहे चोकर। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चौथा प्रश्न, आपसे डैश डैश है कि कृपया कुप्रथा से बचे। उत्तर आहे प्रार्थना। आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। प्रश्न पहिल्यातलाच ब, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत यह लिखो। 1. डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है। सही। दूसरे वाक्य, विज्ञान ने जन जन के मन में अंधश्रद्धा जगाई है। गलत। तीसरे वाक्य, भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते। गलत। चौथे वाक्य, बच्चे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। गलत। क जोडिया मिलाव अ गट ब गट 4 गुणांसाठी आहे। 1. वीर अशोक। ड परिमाणवाचक विशेषण। दुसरे आहे 10 आम। अ संख्यावाचक विशेषण। 3. 2 मीटर कपडा। ब सार्वनामिक विशेषण। चौथी जोडी आहे मेरा भाई। क गुणवाचक विशेषण। प्रश्न दूसरा अ, एक वाक्यों में प्रश्नों के जवाब लिखो। 5 गुणांसाठी आहे। 1. भारत देश का मुकुट किसे कहा गया है? उत्तर हिमालय पर्वत को भारत देश का मुकुट कहा गया है। बघा, तुम्हाला गरज वाटत असेल, आवश्यकता वाटत असेल तर तुम्ही स्क्रीनशॉट सुद्धा काढू शकता। दूसरा प्रश्न, पेड़ के नीचे रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा? उत्तर आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। 3. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हिंदीमध्ये 8 या प्रकारे काढतात। चौथा प्रश्न, आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? उत्तर आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए, यह लिखा हुआ था। 5वां प्रश्न, हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? उत्तर आत्मज्ञान के दीप जलाकर हमें अंधेरा दूर करना है। एका वाक्यात आहे, त्यामुळे आपण एका वाक्यातच उत्तर लिहायचं आहे। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब 3-4 पंक्तियों में लिखिए। सिर्फ 3। 9 मार्कांसाठी आहे। प्रत्येक प्रश्नाला 3 गुण आहेत। 3 प्रश्न 9 गुणांसाठी। 1. वह देश कौन सा है? कविता के आधार पर भारत देश की विशेषताएं लिखो। उत्तर भारत में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ। यह मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती है, यह भारत देश की विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न, आनंद महोत्सव में कौन कौन सी दुकानें थी? उत्तर शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी।
प्रश्न तीसरा, टीटू और चिंकी की बच्चों ने एकता की ताकत को कैसे और कब समझा? उत्तर, पेड़ के नीचे बिल में दोनों का शत्रु एक सांप रहता था जो इनके झगड़े से लाभ उठाना चाहता था। अंत में दोनों परिवारों ने मिलकर सांप का सामना किया और यह साबित किया कि एकता में शक्ती होती है। चौथा प्रश्न, एकूण 3च प्रश्न आपल्याला लिहायचे होते, पण आपण चौथा प्रश्न देखील अभ्यासायचा आहे। कठपुतली पाठ में अंधश्रद्धा के कौन से 3 उदाहरण बताए गए हैं वह लिखो। उत्तर, हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना आदि। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। प्रश्न तीसरा अ, एक शब्द में उत्तर लिखो। 4 गुणांसाठी आहे। 1, मन को मोहित करने वाली, मनमोहिनी। 2, पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद, खोखल। 3, पीसे हुए अन्नों को चालने पर बचे हुए छिलके, धान। 4, जिसका कभी अंत न हो, सवेरा। कोष्टक में दिए गए प्राणियों का निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकरण कीजिए। कोष्टक में प्राणी दिए हैं, हमको उनका वर्गीकरण करना है। 1, जलचर, मछली, मेंढक। थलचर, भैंस, शेर। 3, उभयचर, मेंढक, सांप। 4, नभयचर, तोता और चिड़िया। प्रश्न चौथा 6 गुणांसाठी आहे। निम्नलिखित किसी एक विषय पर 8-10 पंक्तियों तक निबंध लेखन करो। 5 विषय दिलेले आहे। मेरी दिनचर्या, मेरा देश, मेरा प्रिय खेल। चौथा विषय आहे डाकघर आणि 5वा विषय आहे पेड़ों का महत्व। त्यामध्ये अगोदर आपण मेरा देश या विषयी निबंध लेखन करणार आहोत। मेरा देश। भारत मेरा देश है, यह मेरी मातृभूमि है। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। अंग्रेजी में इसे इंडिया कहते हैं। यह एक बड़ा राष्ट्र है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी आदि नदियाँ इस देश को हरा भरा रखती है। हमारे कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली के अलावा इस देश में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु आदि कई महानगर हैं। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता एलोरा की गुफाएं, दक्षिण के मंदिर आदि कई देखने लायक स्थान हैं। भारत में गोवा, माउंट आबू, ऊटी आदि अनेक पर्यटन स्थल हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज भारत हर क्षेत्र में प्रगति की मंजिलें तय कर रहा है। मुझे अपने देश पर गर्व है। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इयत्ता 6वीची प्रश्नपत्रिका अभ्यासली। व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।